बैस गलो दिल्ली जाइ छी ओए डिब्बा में 10 गो माछी मच्छर छे। वो माछी मच्छर से हो जा रहा है दिल्ली, लेकिन माछी मच्छर के भात है हम दिल्ली जाइ छी न। लेकिन चूंकि गाड़ी के वातावरण में वो छे तो ओहो यात्रा कर रहा है, वो उड़े नहीं छे या उड़ियो रहल छे तो ओकर यात्रा भ रहा है दिल्ली के ट्रेन में। तहिना हम सब बुझे नहीं छी ओई मच्छर माछी जगह, लेकिन यात्रा भ रहा है हमरो सबके। काल के गाल में समा जाइले बड़े भयभीत बात है। काल के गाल में समा जाए, काल रूपी अजगर, काल व्याल, व्याल मतलब सांप होइ छै। वो महासर्प अजगर जका मुंह खोलने छे, हम सब घुसियाल जा रहा छी धीरे 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 धीरे। ऐसा बचो के रास्ता बस कहलखिन श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। तो काल रूपी गाल में समाजे के जे उद्वेग छे, मन में चिंता छे, दुख छे, भय छे, ए उद्वेग से बचबे श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बेर ई भागवत पुराण बचेने रहथिन किनका? परीक्षित जी के। कखन? तो परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। जहन राजा परीक्षित के श्राप पड़ गलन जे उसका 7म दिन के तक्षक काट ले, राजा परीक्षित गाम पर से विदा भ गला, चल गला जंगल। जंगल जाके परीक्षित ऋषि समाज में प्रश्न कलखिन, अवसरकार जकरा जीवन में 7 दिन बाकी हो की करे? कहलखिन भागवत सुन लिया। तो कोई आदमी के कल्याण कोना हेतै? सुखदेव जी कहलखिन भागवत से, भागवत बैस के सुनू, कल्याणे कल्याण है। भागवत सुने ले जे बैसला, तखने देवता के समूह दौड़ल आबि गेलै। देवता के समूह से हाथ में एक घैल अमृत नेने। अब देवता, सब देवता, देवाह तत्र समागमन और सुकम नत्वा अवदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सर्वे शब्द के अर्थ होय छै सब, सब देवता। सब देवता मतलब 33 करोड़। अब 33 करोड़ के एगो है नवका मतलब विश्वविद्यालय खुल है। कौन? व्हाट्सएप और फेसबुक विश्वविद्यालय। ए पर बिना मांगल ज्ञान खूब भेटे छै। एहन एहन भ्रामक जानकारी भेट जायत। कैगो वीडियो देखबे में कोई जो हिंदू धर्म में जे कोटि शब्द छै, तो कोटि मतलब प्रकार होइ छै, कोटि मतलब से करोड़ नहीं होइ छै। 33 कोटि देवता के चर्चा छै ना अपना शास्त्र में। तो 33 कोटि, कोटि शब्द के दूगो अर्थ होइ छै। एगो कोटि मतलब प्रकार, एगो कोटि मतलब करोड़। तो होइ छै ओरिजिनल 33 करोड़ देवता। लेकिन कोई विश्वविद्यालय में भेट जाए कते वीडियो में वा पोस्ट में, नहीं नहीं 33 प्रकार के देवता, 33 प्रकार के देवता। प्रकारे ओकरा नहीं सोच रहे छै। ओहिमे जहन पूछो लागे छै लोग तो कह के भाव हमर ये जे पारंपरिक विद्वान हेता एकोटा ने कहता जे 33 प्रकार के देवता छथिन। अब पतंग मतलब फतिंगा तो होते छै, लेकिन पतंग के विशेष अर्थ वो कहब जे रामायण पढ़िए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जे रामायण ने पढ़ल पतंग मतलब की बुझते? कह के भाव हमर ई जे शास्त्र के खूब नहीं घोरलकै है। वो जहन प्रवचन देव लगे छे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कोटि मतलब धोखा में छी, कोटि मतलब होइ छे प्रकार। भैया प्रकार नहीं होइ छे, प्रकार के केना होइ छे से फेर छेब तहन ना। तैले तो शास्त्र पहले खूब उधेड़। कह के भाव जे 33 करोड़ देवता एके बेर ओ घैला ल के पहुंच गेलखिन। आज सुखदेव जी कथा आरंभ करथिन, परीक्षित जी बैसल छथिन सुनै ले। देवता सब आबि के प्रणाम केलखिन और कह लगलखिन सब देवता एके बेर सरकार सरकार। हाँ खूब। राजा परीक्षित के पता लागल जे सर्प भय छनि, श्राप पड़ गेलन, उसका 7म दिन तक्षक काट ले। तो हाँ तो ई घैल पिया दियो अमृत परीक्षित का। परीक्षित का मृत्यु के डर नहीं रही जेतन, मरता नहीं।
अमृत पी लेता तो नहीं मरता, तक्षक काटियो लेते तो अमर भ जाता। तो सुखदेव जी पूछ दिलखिन तो तोरा सबके में की फायदा छौ? कते आदमी एहन होइए जे बिना फायदा के कोनो काज नहीं करिए, कते आदमी परोपकारी होइए ईमानव, लेकिन कते आदमी हरेक ठाम अपन फायदा देखत। तो स्वकार्य कुशलाह सुराह एतऽ लिखलखिन ये देवता होइ छै जे अपन काज सतारे में होशियार। जाकी कहलखिन जे ई घैल अमृत के पिया दै छियनि परीक्षित के अमर भ जेता। सुखदेव पूछ देलखिन देवतागण तो अहाँ सबके एहिमे की फायदा? तो सरकार एकर बदला में हमरा सबके कथा भेटे, कथा हम सब सुनि ली। देवता सब प्रस्ताव देलखिन बदला में के भाव भेलै जे अमृत देलियनि परीक्षित के आ कथा हम सब सुनब, तो मतलब अमृत दऽ देलियनि कथा लऽ लेलहुँ, तो आब ई कथा परीक्षित नहीं सुनै थी। चल की कथा जे होइ छथिन भगवान के भगवती के जे दिव्य कथा छै वो तो सार्वजनिक होइ छै। अहाँ कतबो अपना दरवाजा पर करै छी, निजी करै छी, लेकिन तैयो 10 गो लाउड स्पीकर तो टिंगिए दै छी, भरि गाँव के लोग सुनत हका आ तहन बैसे के उठे के प्रसाद के गर्मी में तो शरबत के व्यवस्था लोग कर अपने टा बैस के कोलखी में सुन ले से चीज तक कथा थी तो अब देवता सबके प्रवृत्ति गड़बड़ निकल गए। बदला में हमरा सब कथा चाही, मतलब परीक्षित कथा नहीं सुने थी। अब बदलो हुए केहन बदला तो 19-20 में नहीं हो यौ। हम अहाँ के 10 टका के पेन दिलौं तो अहाँ 15 टका वाला हमरा पेन दऽ दे। अहाँ के जेबी में सोना के पेन है मान लिया, हम 10 टकी पेन से सोना के पेन बदलब तो अहाँ बदल देबै। ता सुखदेव जी रपेट दिलखिन। सुखदेव जी देवता सबके कहलखिन क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव जी रपेट लखिन कहलखिन ओ देवतागण अहाँ सबके बुद्धि में मतलब कथा के महत्व घैल के अमृत सनक ई दुनू 19-20 छै यौ। कहू कतौ कथा के महिमा आ कतौ ई अमृत के तुच्छता। यद्यपि अमृत अमृत छियै, लेकिन अमृत पीला से क्यों अमर नहीं होइए वो आगा के कथा में हम अहाँ बुझ लेब। दोसर अमृत के एगो ई खास गुण जे अमृत पीते सहटा अमर हेतै, ने ओकर बाप अमर हेतै ने बेटा अमर हेतै। लेकिन ई कथामृत जे पीब लेलनि तकर से कईक पीढ़ी भगवानक धाम के अधिकारी होइए। जे भक्ति पूर्वक कथा के आश्रय लैए ओकर पंक्ति पावन कुल पावन भ जाइ छै। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। भगवान से जे स्नेह करिए, भगवान के जे भजन करिए तो की होइ छै? कुलम पवित्रम कुल पवित्र, जननी कृतार्था माता कृतार्थ भ जाइ छथिन, ओ कोख पवित्र भ जाइ छै। और वसुंधरा पुण्यवती च धन्या, धरित्री पवित्र भ जाइ छथिन। एतऽ भक्त आयल छलाए तऽ ई धरती पवित्र, ई जगह पवित्र। एकटा बड़ सुंदर कथा छै। महादेव जे छै से पार्वती संगे एक बेर जाइ छलखिन या कतौ जंगल बाटे। एक ठाम महादेव जगह के खूब अधिक माटि माथ पर। पार्वती कहलखिन भांग बेसी दऽ देलियै कि एते दिन अहाँ भस्म लगबै छलहुँ कपार पर तऽ बुझलियै चलऽ ठीक छै, आ माटि लेने जाइ छी कपार पर। महादेव कहलखिन देवी नहीं बुझलियै, ऐसा हजारों वर्ष पहले तऽ एगो भगत के जन्म भेल छलियै। वो भगत एते रहै छलै आश्रम बना कऽ, वर्षों बरस बीत गेलै, लेकिन ई पवित्र ई धरित्री पवित्रा भऽ गेल छै। कह के भाव जे वसुंधरा पुण्यवती च धन्या। कहू कहाँ भक्ति के भागवत रूपी कथामृत के महत्व, कतौ ई घैला के अमृत के महत्व। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, जे एहन बनियोटी करे, कोई बनिया के कियो बनिया जे अहाँके 2 टके किलो कहे धान दऽ दिअ तऽ अहाँ की करबै? बिना पिटने जा देबै एतऽसँ।
सुखदेव जी बिगड़ गेलखिन। अहाँ सब कथा सुनऽ के अधिकारी नहीं छी। कथा के अधिकारी तो वही है जरा भगवान के चरण में प्रेम छै। शौख कलहुँ अहाँ अमृत से कथा बाँटि ले, बदला कऽ ले। कथा में भक्ति नहीं है, भगवान के चरण में भक्ति नहीं है, तो कथा के तुलसीदास लिखलखिन, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। तो भगवान कथा के अधिकारी तो जरा सत्संग में रुचि हो आगे बढ़ियो तो रपट लखन। सुखदेव जी कहलखिन, अभक्तांग स्थांग से विज्ञाय, अहाँ सब कथा सुनक अधिकारी नहीं छी, निकलू एतऽ से। जहाँ रपट लखिन तहन देवता सबके भूल के एहसास भेलन, बैस गेला और बैस के कथा सुनलनि और कथा के प्रभावो टटके देख गेलखिन, टटका टटकी की। तो राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः। ब्रह्मा जी सेहो सभा में बैसल छलाह कथा सुनै ले, और देखलनि जे कथा अंत भेलै। आ कथा अंत होइत होइत राजा परीक्षित के दिव्य गति भऽ गेलनि। ओ शरीर दिव्य अलौकिक भऽ गेलनि, चतुर्भुज रूप प्रकट भऽ गेलनि। राजा परीक्षित के जीविते में साक्षात भगवान के धाम जाय के अवसर भेट गेलनि। ओ शरीर छूटलनि और चतुर्भुज रूप में 4टा हाथ, शंख चक्र गदा कमल के फूल लेने, पीताम्बरी पहिरने, मुकुट पहिरने, भगवान सनक रूप, सारूप्य मोक्ष भेलनि। राजा परीक्षित विदा भेला भगवानक धाम। ब्रह्मा जी के आश्चर्य लगलनि, अहो परीक्षित के सदगति कोना किया? तो परीक्षित के तो ब्राह्मण के श्राप लागल छै। आ शास्त्र कहैया ब्राह्मण के श्राप जकरा लागि गेलै तकरा झट दऽ नीक गति नहीं हुए। ओकरा तऽ दुर्गति से बचबऽ के कोनो रास्ता जल्दी नहीं भेटै छै। ओकरा जे खराब गति हेतै ताहिसँ बचबऽ के रास्ता नहीं, तो पुरस्कार भेट गेलै। राजा परीक्षित के भागवत से मोक्ष भेट गेलै। तो ब्रह्मा जी विचारऽ लगला, आखिर भागवत कथा के महिमा कते, कने तौली कनी नहीं पिलिए। तो कहे छथिन, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, लघून्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। राजा परीक्षित के मोक्ष देख ब्रह्मा जी हतप्रभ भेल गेलाया ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में एकटा बड़े लमगर चौड़गर संकल्प से तराजू लगेलनि। ओहि तराजू के एक पलड़ा पर संसार के जे आन आन धर्म कर्म छै, मतलब सत्य बाजऽ के धर्म, यज्ञ करऽ के धर्म, तीर्थाटन के पुण्य, दान के पुण्य, गोदान के पुण्य, संसार के जतेक सत्कर्म छै तकर फल एक दिसन, आ एक दिसन रखलखिन भागवत सुनऽ के जे फल छै से। तलघो नन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनऽ के जे पुण्य वाला पलड़ा वो नीचे रह गेलै और सब ऊपर। तो ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेलनि, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ब्रह्मा जी के विश्वास भ गेलनि, आह भगवान जे बात कहने रहथिन से सत्य। वास्तव में ई भागवत महापुराण भगवाने के रूप छियै। भगवान कहने रहथिन जे, कहिया कहने रहथिन? तो कथा आबैया जहन द्वापर युग के अंत होने लगले, जहन भगवान के जय के समय एलन भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान श्याम सुंदर जहन आवे संसारक लीला छोड़ के विदा होने लगलखिन प्रभास क्षेत्र में, तो भगवान लग ठाड़ रहन उद्धव जी।
उद्धव जी कॉल जोड़लखिन तो भगवान कहलखिन उद्धव तो आब अहाँ करहू आ हम जे छै से जाइ छी अपना धाम। उद्धव कानऽ लगला भगवान तो हमरो नेने चलू। भगवान कहलखिन नहीं हो उद्धव अहाँके नहीं लऽ जायब, हमरा एखन असगरे जायके अहाँके एखन जायके अनुमति नहीं है। भगवान सब दिन रहलहुँ अहाँ संगे। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण में बड़े मैत्री छन। एक तो पितियोत भैयारी छथिन आ दोसर समवयस्क एक अवस्था के छथिन, तो खूब यारी दोस्ती छै। उद्धव कह लगलन सरकार जहिया खेलाय के छलै तऽ अहाँ संगे खेलेलहुँ उठलहुँ बैसलहुँ खेनाइ पिनाइ रहनाइ सब दिन अहाँ संगे। आब अहाँके आदत लागि गेल अइ, आब अहाँके बिना जीव नहि सकब, कान्हा तैं नहीं चलू। आइ अहाँ चलि जेबै तऽ जीवन अन्हार भऽ जायत। एगो विचारो विमर्श ककरा से करबै, एगो समादो ककरा कहबै, एगो बातो ककरा से सीखब, बतियाब कोना, और अहाँके मनमोहनी रूप मूर्ति के दर्शन कोना हैत। भगवान हमरो नेने चलू। उद्धव कानऽ लगलखिन तऽ भगवान कहलखिन उद्धव तोरा लऽ जाय में हमरा एगो झंझट है। झंझट की? भगवान कहलखिन देखो तू छ हमर पितियोत, अपना वंश के श्राप पड़ि गेल छी जे जदुवंश के नाश भऽ जेतै। ओहि श्राप के हमहूँ गछै छी। भगवानों के पैर में बाण लागि गेल, व्याधा बाण मारि देलखिन कृष्ण भगवान के। और भलका क्षेत्र कहै छै राम जाने गुजरात में छै, प्रभास क्षेत्र होते छै सोमनाथ मंदिर से थोड़े हट के। तो भगवान के पैर में बाण लागि गेलै। भगवान कहलखिन देखो ब्राह्मण के श्राप छै जे जदुवंश के नाश भऽ जेतै, तो ओहि श्राप से हमहूँ जा रहल छी। हे पैर में बाण लागि गेल लेकिन तू नहीं जेबह, किया? हो हमर कथन ए नो में भक्त प्रणश्यति, हमर भक्त के विनाश नहीं होइ छै, हमर भक्त के त्रिकाल में कहियो पतन नहीं होइ छै, हमर भक्त सब तंत्र से स्वतंत्र होइए, ओ कोनो बंधन में नहीं छै। ब्राह्मण के श्राप हम गछै छी, हमरा पैर में बाण लागि गेल, लेकिन हमर जे भक्त अइ से ओहि श्रापो से मुक्त होइए। जे हमरा शरण में अइ से सब बंधन से मुक्त है। से सिद्ध हेतै तखन जे तू रहि जेबह। जब तूहो चलि जेबह तो लोग कहते हैं बेसी भगवानो भगवान कला से की हैत, जो केओ ब्राह्मण श्राप देलनि तऽ भोगै पड़त। भगवान कहलखिन नहीं, हमर ई सिद्धांत है जे हमर भक्त के कहियो पतन नहीं होइ छै, हमर भक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र होइए, ओ कोनो श्राप के बंधन में नहीं अबै छै। ई सत्य साबित करे ले अहाँ एते रहू। और उद्धव कहलखिन सरकार तो अहाँ के सिद्धांत के रक्षा करे ले हम रहू तो किंग विधेयम मयेति च, हम की ल के रहू, हमर अवलंबन की हेते? भगवान कहलखिन उद्धव त हम अपने भाग एक रूप से जाइ छी अपना धाम और एक रूप से भागवत में प्रवेश क जाइ छी। तैं कहै छथिन स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान श्याम सुंदर स्वयं भागवत महापुराण में प्रवेश क गेलखिन और कहलखिन उद्धव आब जहिया अहाँ के हमरा से भेंट करी के हुए, भागवत उनटा बुझात कन्हैया सामने, अहाँ के हमरा से बतियाए के मोन हुए, एकर पाठ करब बुझात कन्हैये से बतिया रहल छी, किछ विचार विमर्श करऽ के हुए, एकर चिंतन मनन करब बुझात जे कन्हैया किछ सिखा रहला है। ई भागवत लियो। भागवत भगवान दऽ देलखिन उद्धव जी के हाथ में, भगवान गेला। आइ ब्रह्मा जी के बुझाइ छनि ओ बात सत्य छलैये। भगवान जे कहलखिन जे हम भागवत स्वयं छी, ई हमर स्वरूप छी भागवत, से भगवान पहिना धोखा धोखी नहीं करने रहथिन। वास्तव में ई छापा खाना से निकलल एकटा सामान्य ग्रंथ नहीं है। वास्तव में ई एकटा 200, 400, 500, 1000 टका में भेटऽ वाला सामान्य पोथी नहीं है, बल्कि ई उज्जर पेज पर कारी कारी रंगल भगवान श्याम सुंदर के विभिन्न प्रकार के श्री विग्रह छे, भगवाने के ई स्वरूप छे। एहन भागवत में से ब्रह्मा जी के श्रद्धा बढ़ गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बेर दिव्य कथा के आयोजन केने छलाए देवर्षि नारद जी। जाकी कहलखिन सूत जी जे भागवत के आयोजन केले नारद जी। सौनक जी कहलखिन नारद जी अयो नारद जी तो बड़े घूमे फिरे वाला देवता छे, नारद जी तो एक ठाम कतो अस्थिर रहते ने छे। तो यो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संजोगः पुत्र ते सह। एक बेर नारद जी सनकादि के मुँह से भागवत कथा सुनने छलाए। जाकी बात कहलखिन सूत जी तो सौनक जी प्रश्न केलखिन जे नारद जी तो स्थिर रह वाला देवता नहीं छथिन, ओ तो घूमते फिरते रहे छथिन, भ्रमणशील छथिन, तोहन भागवत को ना सुन ले। तो कथा कहे छथिन एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक बेर बद्रिक आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ई चारू भैयारी ब्रह्मा जी के पहिल ज्येष्ठ पुत्र। हम सब विचार करी जे ब्रह्मा जी के से जहन संसार बनब के आदेश भेटलनि, ब्रह्मा जी जहन संतान सबके उत्पत्ति केलखिन तो पहिल मानस पुत्र ब्रह्मा जी के भेलनि 4टा। ओकर नाम थिकै सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4टा ऋषि। ई चारू संगे हमेशा रहे छथिन। ते लोग चारू के नाम अलग अलग नहीं बजैया, एके बेर बजैया सनक आदि सनक आदि। चारू भैयारी ओतऽ घूमैत फिरैत रहथिन बद्रिक आश्रम में। ताधरि नारद के देखलखिन हाल पुहाल कतौ से अबैत, हड़बड़ायल चिंता मग्न भेल। नारद जी के एहन वेश देख के सनकादि पूछ उठलखिन कथम ब्रह्मं दीन मुखः कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुग्धसंगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादि कहलखिन आयो नारद अहाँ सनक परम अमलात्मा विमलात्मा महर्षि के एतेक चिंता मग्न देखे छी किए? अहाँ के चेहरा लगैया जेना चिंता से बहुत दिन से अहाँ पीड़ित हुई, अहाँ के मुँह उदास लगैया, अहाँ के से मुँह कान के तेसरे गति बुझाइए। अहाँ तो इस संसार चिंतित तो है लोक के असंभव नहीं, लेकिन चिंतित ओ हुई है जे संसार के धन संपत्ति से मोह रखैया। अब मान लिया धान केने छी बाढ़ि आबि गेलै तो चिंतित है, गहूम केने छी पाथर पड़ि गेलै तो चिंतित है, घर बनेलहुँ टूटि गेल तो चिंतित है, गाय के मोन खराब भ गेल तो चिंतित है, पैर में कर तो चिंतित लोग होइए। लेकिन चिंतित होइए सांसारिक लोग। सरकारी कहलखिन अहाँ तो संसार में रहितो संसार से अलग छी, अहाँ तो हमेशा भगवान नाम के चिंतन में लागल रहे छी। अहाँ सनक लोग के एतेक चिंतित है, एतेक मुँह लटकल रहब। सनकादि कहलखिन नारद शोभा नहीं दी, बुझाइए बड़े व्याकुल छी अहाँ। कोना इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः। अहाँ के चेहरा पर हवाई उड़ रही है कोना तो गतवित्तो यथा जनः। कोनो अरबपति आदमी के क्यों अरबपति छे ओकरा भोजन करे ले बैसल कि फोन एले घंटी बजले हेलो कहलके तो हमार से कहलके मालिक ईडी के छापा पड़ल आ से सब दफ्तर पर एक बेर छापा पड़ल है। और आदमी के जे हाथ में कर छले से ने मुंह में जाय छै ने नीचा जाय छै, आ ईडी के खेला तक तेहने तेहने होइ छै। गतवित्तो अब छले अरबपति, पता लगले जे आप 10 टका के मोहताज भ जाए, पकड़ लेबे गेल। तो एतेक संपत्ति के चिंता सबसे बेसी होइ छै। ग्रंथ कहैया पुत्र मरण जन्य जे शोक तो उससे अधिक शोक होइ छै जो संपत्ति नष्ट भ जाए।
ई लोग के अनुभवो छै आ शास्त्रो कहै छै। तो अहाँ के चिंता नारद बुझाइए जेना गतवित्तो जथा जना रुपैया के बड़का मोटरी हरा गेल हुए, दरिद्र भ गेल है, लेकिन अहाँ के ई चिंता शोभा नहीं, किया अहाँ ओते रुपया कौड़ी लेते नहीं छी। अहाँ तो राम नाम के धन से धनी रह वाला लोग छी। महात्मा के सामान्य महात्मा के धन कथी, राम नाम के धन जे कहियो घटे नहीं छै। ओ नहीं लिखलखिन मीराबाई, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो सवैया लेके बढ़ले जा रहा। अहाँ के तो से धन ई हराइयो वाला नहीं है, डकैती है तहन एते चिंता किए। अहाँ तो राम नाम के धन से धनी लोग छी, अहाँ चिंतित नहीं हो। ओ दू लाइन सुन ली पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोल मेरो सद्गुरु, वस्तु अमोल मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल मेरो सद्गुरु, वस्तु अमोल मेरे सतगुरु। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ओहि में चैन लागल छै, मोरल छै, नाम रतन धन पायो। धन पायो, धन पायो, धन पायो, पायो जी, धन पायो, धन पायो, धन पायो, पायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूरी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूरी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सब तो आयो, पायो जी मैंने जग में सब ही को आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भगतन तोर लूटे, चोर नहीं लूटे, हर जन लूटे, तोर लूटे, हर जन घूट, चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने हरि बोल। सतके नाम घवटिया सतगुरु, सतके नाम घवटिया सतगुरु। भवसा भवसागर करवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। धन पायो, धन पायो, धन पायो, पायो जी, धन पायो,
अहाँ के चिंतित होम के कारण की नारद जी कहलखिन हो बाबा, चूंकि जेठ भैयारी छथिन सनकादि, नारद जी सेहो ब्रह्मा जी के बेटा, नारद जी छोट सनकादि जेठ। बाबाजी तो छथिन कह जोड़लखिन भैया बुझाइए आब हमर विपैत दूर भ जाए। विपैत की? कहलखिन अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम् इति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। भैया हम ब्रह्मलोक में विचरण करैत रही, एक दिन मोन भेल नहीं सबसे बढ़िया पृथ्वी लोक छे, पृथ्वी लोक पर जाए सबसे बढ़िया। ज्ञात्वा सर्वोत्तमम, धरती लोक सबसे श्रेष्ठ है, से विचार के पृथ्वी पर आयल किया एक पृथ्वी पर से भगवान के दिव्य लीला भेलनी है। ओई लीला के गेनिहार संत महात्मा छे संसार में सत्संग है, महात्मा के दर्शन करब, भगवान के लीला क्षेत्र के तीर्थ के से मैट माथ पर लगाब, कल्याण है, आनंदित है। नारद जी कहलखिन से आ विचार के पृथ्वी पर एलो और लगलो घूम तीर्थाटन कर, खूब घूमलो। लेकिन वही तीर्थ सब में लोग के बड़े कष्ट देखलिए, तीर्थों में रंग बिरंग के व्यापार देखलिए, तीर्थ में तीर्थ यात्री के झूठ बजैत बदमाशी करे देखलिए, तीर्थों में व्यभिचार देखलिए, तीर्थों के स्थिति लोग सब धीरे 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 खराब कर दिलके। घूमे फिरे पहुंचलो वृंदावन, वृंदावन में एक अद्भुत दृश्य देखलिए। देवर्षि नारद कहलखिन यमुना के तट पर देखलिए बड़े भीड़ जमावड़ा लागल, पहुंचलो कने दूरे से हुलकी देलिए तो देखलिए एकटा युवती स्त्री बैसल, ओई स्त्री के माथ में कोड़ा में माथ राखि के दूटा पुरुष पड़ल। से दूटा पुरुष केहन तो उल्टा सांस जकर चले छलैया जोर जोर से, आ आँख नेत्रैः अनवलोकनतौ, आँख ने तकै छलै, उल्टा सांस चले छलै। आ जय स्त्री के कोड़ा में माथ देने छलैया ओ दूटा पुरुष, ओ युवती स्त्री तहो बहो आँख से नोर बहैत कनैत और दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम निजम बपुः। दसो दिशन तकैत जे कियो अबिता ए दुख से उबारि दिता। ओई स्त्री के पुरुष के सेवा करे ले सैकड़ों स्त्री, कियो ओई पुरुष के पैर मले, कियो माथ रगड़े, कियो माथ मुंह पर पानि के छिटा दे, कियो पंखा होके, कियो पैर दबे, कियो गटरा दबे। का स्त्री काइन रहले, दसो दिशन ताक रहले। दूरे से देलिए हुलकी, भेल जे भेल हेतै किछो। आब कते संसार में तो दुख के अंबार लागल छै, कते के दुख से उबारैत रहू। श्रीमन नारायण नारायण करैत विदा होमऽ लगलो कि ओ स्त्री बजेली। नारद जी कहे छथिन ओ स्त्री बजेली, कहली भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे नारद जी, हे महात्मा जी, कने रुक लिया, हे कने का हमरो दुख दूर के नहीं जाओ, हे देवर्षि। नारद जी घूम गया। नारद जी कहलखिन देवी हम अहाँके चिन्हलो नहीं। देवी कहलखिन कोना चिन्हब, आब तो रूपे बदल गेले। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे न जर्जरो। नारद हम छी भक्ति देवी, ये हमर दूटा बेटा है, एकटा के नाम ज्ञान छिए, एकटा के नाम वैराग्य छिए। हम दक्षिण देश में प्रकट भेलौं और तीर्थाटन करैत अन्य अन्य प्रदेश में भ्रमण करैत पहुंच गेलौं वृंदावन। एहि वृंदावन में आबि के हम तो जुवती भ गेलौं, भक्ति देवी कहलखिन। लेकिन ई दुनू हमर बेटा भ गेला वृद्ध, सेहो साधारण वृद्ध ने, परम वृद्ध, एकदम बूढ़, बुझाइए ने बचता। नारद कहू
त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणो कनयाविति। ए संसार के त ई रीति छे, बेटा जवान रहिए तो मैं बूढ़ भ जाय छी। आइ मैं हम जवान छिए, बेटा 90 सालक बूढ़, हमरा कियो 20 के नहीं कहत, बेटा के 90 से कम क्यों नहीं गछती। आखिर ई उल्टा दृश्य की है, हमर बेटा स्वस्थ कोना हाथ, नीक कोना हाथ। ई जते ई स्त्री सबके देखे छिए पैर के मालिश गट्टा के जोते छे, ई सब तीर्थ सब छे, लेकिन बेटा होश में नहीं अबैया। नारद हमरा बेटा के जवान कह दियो। नारद कहलखिन ओ भक्ति देवी, ई तो वृंदावन के महिमा छे। एतो धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च वृंदावनस्य संजोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। देवी वृंदावन थी के, ए वृंदावन में तो लोग खूब भक्ति भजन करिए, खूब भजन करिए, खूब भक्ति करिए। मतलब अहाँ के खूब एतो बोलबाला है, अहाँ के लोग खूब आदर करिए, ते अहाँ जवान छी। अब वृंदावन के लोग ने ज्ञानी होइए ने बैरागी होइए। वृंदावन में ज्ञानियों छे, बैरागियों छे, लेकिन ज्ञान वैराग्य के वृंदावन में कम में आदर। चूंकि वृंदावन के लोग बुझे छे हो कतबो शास्त्र पढ़ लेबा न तो एकटा उक्ति छे ग्रंथ में जे आलोड्य सर्व शास्त्रानि विचारे च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। वो जतेक व्याकरण वेद मीमांसा न्याय ज्योतिष जतेक शास्त्र छे, सब शास्त्र पढ़ लेब तकर निष्कर्ष एतबे छे भगवान के खूब भजन करू। जहन अंतिम निष्कर्ष बुझले भजन करे के छे तो भैया कथी ले अच्छो घे के फेरा में पड़वा। व्याकरण के सूत्र पढ़े पढ़े तो लोग हाँ पंडित जी, और सूत्रों व्याकरण के सूत्र सब बड़ उठपटांग, ओ सूत्रों पढ़ के कतबो जीवन खपा ले, अंतिम में निर्णय तो यह बैठते भैया भगवान के भजन करो। जहन अंतिम डिसीजन यह है भगवान के भजन करो, तहन कथी ले व्याकरण में होते माथा पे लगा, कथी ले वेद पढ़ पढ़ के दीर्घिकार पर प्राण हक गर्दन चलो सीताराम सीताराम। तो वृंदावन में तय लोग ने ज्ञानी हुई है, न बैरागी हुई है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अनुरागी लोग हुई है, प्रेमी हुई है। वृंदावन में खूब भजन करी है, जहाँ भेटत राधे 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 राधे। धीरे धीरे तो भौतिकता के बड़ बोलबाला भ गेलै है, तो लेकिन तथापि वृंदावन तो वृंदावन थी। तो ज्ञानी और वैरागी वृंदावन में खूब नहीं छे, तो बेटा के पूछ कम, बेटा के अत्रेमो ग्राहका भावन न जरामपि मुंचतः। नारद जी कहलखिन देवी अहाँ के बेटा के ग्राहक तो नहीं है, क्यों पूछनिहार नहीं है, ते अहाँ के बेटा वृद्ध भ गेल। अहाँ के सब पूछे, अहाँ के खूब आदर करिए, लोग खूब भजन और भक्ति करिए, ते भक्ति देवी अहाँ युवती छी। नारद बेटा अहिना रहती नहीं, हम छी ना स्वस्थ कऽ दै छी। और नारद जी बैस गेला और लगला जोर जोर से वेद पाठ कर। वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचित चोत्थितौ बलात्। नारद जी वेद पाठ करऽ लगला, वेदांत पाठ करऽ लगला, ब्रह्मसूत्र पाठ कलनि, उपनिषद पाठ कलनि, गीता पढ़लनि। ओ दुनू के जेना होश आबि गेलै। जहन ज्ञान आ वैराग्य के चर्चा केलखिन शास्त्र के, वेद में तो ज्ञाने वैराग्य भरल छै, चर्चा केलखिन कि ओ दुनू के जेना होश आबि गेलै। आँखि जे उनटल छलै से ठीक भऽ गेलै, उल्टा सांस चलै छलै से सरिया गेलै। कथंचित चोत्थितौ बलात्, जे स्वस्थ भ गेलै, बंद केलखिन पाठ की फेर दुनू पढ़ि रहला। फेर धीरे धीरे स्थिति गंभीर होमऽ लगलै, फेर सांस उल्टा चलऽ लगलै। नारद जी फेर वेद पाठ शुरू केलनि, फेर पढ़िते पढ़िते फेर दुनू स्वस्थ भ गेलै। पाठ बंद केलखिन कि फेर पढ़ि रहलै, फेर पाठ शुरू केला तऽ फेर ठीक भ गेलै, आ छोड़ि देलखिन तऽ फेर पढ़ि रहलै। नारद जी कहलखिन दवाई तऽ लाइक करै छै,
लेकिन बीमारी जड़ से नहीं छूट रही। दवाई के मतलब क्यों कहले यो दवा के मतलब हो छे जे बीमारी के दबा दिए, औषधि बीमारी के जड़ से छोड़ा दे, आ दवा जे छे से बीमारी के दबा दे छे। तो ई दबे वाला एखन जो हम डायबिटीज के ब्लड प्रेशर के दवाई खाई छी, वो दबाइए वाला छे ने, वो छूटे नहीं छे। कहत जे भरि जिंदगी खाए पड़त एगो टेबलेट, तोहर कोन दवाई भेले, वो तो दबल रहे छे। नहीं एक दिन नहीं खेलिए तो बस गड़बड़। आयुर्वेद तो छे ने, औषधि तो छे। नारद जी देखले जे भाई अब कते काल एकरा लग बैस के पाठ करैत रह, अब की कर। नारद जी जाके विचारला की करू कि भगवान तो बड़े विनोदी छथिन। भगवान आकाशवाणी कऽ देलखिन। भगवान आकाशवाणी केलखिन, व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थम सुरर्षे त्वं सत्कर्म समाचर। नारद जी चिंता नहीं करू, लागल रहू, अहाँ के उद्यम अहाँ के मेहनत सफल हैत, ई दुनू स्वस्थ भ जेतै। लेकिन तैला अहाँ के से सत्कर्म करऽ के चाही, अहाँ सत्कर्म करू। नारद जी माथ पर हाथ देलनि, हो बाप एते काल की करै छलियै, दुष्कर्म। वेद पाठ करै छलहुँ। सनातन धर्म में वेद से पैघ कोनो ग्रंथ नहीं। वेद पढ़लहुँ, गीता पढ़लहुँ, उपनिषद पढ़लहुँ। भगवान कहै छथिन जे सत्कर्म करू, तो ई सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म की कहू। ई तो सत्कर्म छै, वेद पढ़नाइ सत्कर्म थी, गीता पाठ सत्कर्म थी। लेकिन भगवान आकाशवाणी केलखिन, नारद जी सत्कर्म करू। एकर मतलब ई सत्कर्म नहीं छियै, दोसर किछु सत्कर्म छियै से करू। आब सत्कर्म ककरा कहै छै? कतेक प्रश्न एहन होइ छै जे ऑब्जेक्टिव नहीं भ सकैए, मतलब वस्तुनिष्ठ नहीं व्यक्तिनिष्ठ होइ छै। भगवान राम के पिता के की नाम रहे, एकर एकेटा उत्तर हेतै राजा दशरथ। लेकिन भगवान राम रावण के किया मारलखिन, ओकर एक सा कारण भेट सकैए। सीता हरण केलकै से कारण, वा परम दुष्ट छलै से कारण, वा पूर्वे जन्म में वो कह देने रहथिन जे तू राक्षस बनबऽ जय विजय तो हम मारी लेबो से कारण, वा 13 गो कारण छै। तो अब सत्कर्म ककरा कही, ई बड़ा विवेचनात्मक प्रश्न छै। क्यों सत्य के सत्कर्म कहे, सत्य बाजे के सत्य वचन के सत्कर्म कहते, क्यों दान के सत्कर्म कहते, क्यों तीर्थाटन के सत्कर्म कहते, क्यों कहते हो सबसे बड़का सत्कर्म से माय बाप के सेवा करू। एकरा के न कर दे। सत्कर्म के तो अनेको रूप भ सकै छै। भगवान कहलखिन सत्कर्म करू, आखिर फाइनल किछु कहलखिन नहीं, ई तो परिभाषा एगो दऽ देलखिन सत्कर्म। आब सत्कर्म के फेर छबैत रहू। नारद जी उठि गेला, है सत्कर्म पहले फेर छायत तहन ने सत्कर्म करब। भक्ति देवी कॉल जोड़लखिन, नारद हमर बेटा के। नारद जी कहलखिन, देवी जी अहाँ बैसल रहू, हैया कने एगो परिभाषा फेर छा के अबै छी, आ तकर बाद अहाँके बेटा के निश्चित अहाँ बैसल रहू कने का, अहाँ के बेटा के स्वस्थ कऽ देब से हमर गारंटी है। लेकिन चूंकि भगवानो कहि देलखिन अहाँ के उद्यम सफल हैत, भगवान कहि देलखिन ई दुनू स्वस्थ हेतै तऽ हेबे करतै, लेकिन कने समय लागत। देवर्षि नारद ओतऽ से उठि के गेला एगो ऋषि के आश्रम में। नारद जी ऋषि के प्रणाम दंडवत केलखिन, सरकार यौ सत्कर्म ककरा कहै छै कने कहू। आब ओ ऋषि हंसल, ए सरकार अहाँ नारद जी देवर्षि नारद अहाँ पूछे छियै सत्कर्म है हमरा सनक लोक के कहू। चूंकि नारद शब्द के, नारद मतलब हम सब संसार में एखन, नारद मतलब बुझे छी झगड़ लगाउन, नारद मतलब जे एम्हर के गप ओम्हर कहि दे, चुगलखोर लोग। हम अहाँ ककरो कहि दियौ तू नारद छिया, जो ओकर बस चलते तो कपार भांगि देत अहाँके। लेकिन नारद शब्द के अर्थ होइ छै नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जे ज्ञान दैथि तकर नाम नारद। नार शब्द के अर्थ होइ छै ज्ञान, और द मतलब देनिहार, जेना सुखद सुख दै वाला, धनद धन दै वाला, जलद जल दै वाला, तहिना नारद नार दै वाला। नार मतलब ज्ञान।
इस संसार के लोग के ज्ञान देनिहार छथिन, तै हिनकर नाम नारद है। ऐसे जाय छथिन क्वेश्चन पूछे तो लोग के तो संदेह हेबे करते। लोग कहे नारद बाबा अहाँ पूछबे, अहाँ तो ज्ञान दे वाला पार्टी छियै, हम सब। नारद जी कहलखिन नहीं, ठीके पूछे छी। नहीं क्यों नहीं कुछ कहल। अगला आश्रम, तेसर आश्रम, चारिम, पांचम, छठम आश्रम, आ तकर बाद तो नारद जी प्रश्न के लेल तीर्थाटन करऽ लगला, घूमऽ लगला। ताक के लोग के, ऋषि मुनि के, वेद वेदांतादि शास्त्र के पारंगत विद्वान सबके पूछऽ लगलखिन। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह। पूरे संसार में हल्ला भ गेलै, हो देवर्षि नारद एकटा प्रश्न पूछने घुरै छथिन, लेकिन ओहि प्रश्न के उत्तर ककरो बुते नहीं फट जाइ छै। अब जेम्हरे नारद जी जाइ छथिन तेम्हरे हरिबिरो भ जाइ छै। आ ओहि प्रश्न के डरे मुकी भूतास तथान्येतु, कतेक ऋषि ओहि डरे बौक भ गेला। आश्रम में छथिन, नारद जी आबि रहल छथिन, पता लागि गेलै। आब चेला के सामने में गुरु जी के नारद जी पूछथिन, सरकार सत्कर्म ककरा कही? गुरु जी कहथिन पता नहीं है। तो चेला के सामने में इज्जत नहीं खराब हेतै। तो गुरु जी अपन इज्जत बचबै ले, गुरुपद के महत्ता बचबै ले चेला सबके पहले कह देलखिन, बौआ आइ से 1 महीना के मौन व्रत। नारद जी एला, कॉल जोड़लखिन, सरकार सत्कर्म ककरा कहै छै? चेला कहलखिन डिस्टर्ब नहीं करियो, एखन बजै नहीं छथिन, मौन व्रत नेने छथिन। कहिया से? आइए लेलखिन। नारद जी कहलखिन बुझि गेली। आर कियंतस्तु पलायिता, कतेक ऋषि पड़ा गेला डरे। चला के कहलखिन बौआ तीर्थ यात्रा में जाइ छियो। कतऽ जाइ छियै? बद्रिकाश्रम। जा रहल छथिन दक्षिण, हे बद्रिकाश्रम उम्हर छै। उम्हर से नारद जी अबै छै तो पड़ला। अब नारद जी के प्रश्न के उत्तर, बौआ के जहन नारद जी थाकि गेला तो मन भेलनि जाइ छी भगवाने से पूछबनि। बद्रिकाश्रम में तो बद्री नारायण भगवान छथिन बैसल, कोई बैरंगा स्तर में। भगवान नारायण से जाके पूछ ले छिन, जिनके प्रश्न, जिनके परिभाषा, तिनके से हल पूछ ले। नारद जी पहुंचला या बद्रिकाश्रम, ताधरि भेट गेलखिन सनकादि। और सनकादि भेटलखिन तो नारद जी कहलखिन, भैया हो आप बुझाइए हमर प्रश्न के उत्तर भेट जेबे करते, कियाक तऽ अहाँ भेट गेलहुँ ये। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत, कुमारा ब्रोताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। भैया अहाँ सबके दर्शन है बड़ हल्लुक बात नहीं छै। अवश्य हमर आइ भाग्योदय भ गेल। एते विपत्ति में पड़ल छलहुँ तो ई बुझि गेलियै ने, हम अपना चिंता से नहीं चिंतित छी। हमर मुँह जे उतरल है 6 महीना से महाराज कतऽ कतऽ नहीं बौएलहुँ। सनकादि पूछने रहथिन, बौआ हो मुँह किया उतरल छौ, मुँह किया लटकल छौ? नारद जी कहलखिन, भैया बुझलियै 6 महीना से बौआइत बौआइत महाराज ने खाए के फुर्सत, ने पानि पीबे के फुर्सत, आ कतौ एहि प्रश्न के उत्तर नहीं भेटत, तें व्याकुल छी। हम दुखी छी ओहि भक्ति देवी के दुख से, जे जमुना कात में एखनो बैसल हमर बाट तकैत हेती, नारद आयत तऽ बेटा स्वस्थ है। ओहि कनैत भक्ति देवी के नोर हमरा व्यथित केने। लेकिन अहाँ के दर्शन भेटल तो बुझाइए जेना भगवान के कृपा भेट गेल। भगवान के कृपे से तो अहाँ सब सनक संत महात्मा के दर्शन होइ छै। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। और तहू में अहाँ सनक सनकादि सनक ज्ञानी तेजस्वी, जे देखो में कहे छथिन, सदा पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। ई सनकादि देखो में हमेशा 5 सालक रहे छथिन। 5 से 6 सालक अवस्था नहीं होइ छै। अवस्था खूब बेसी छै। अवस्था कते? केओ कहलखिन, केओ कटाक्ष केलखिन जे हौ ब्रह्मा जी के पहिल बेटा भेलनि। आ कहाँ दिन ब्रह्मे जी औरदा सबके लिखे छथिन। अपन जेठका बेटा के औरदा लिखऽ काल में ब्रह्मा जी कंजूसी करथिन, तो एक लिख के जे सुन्ना देमा लगलखिन तो एक मीन के एक दिन सुन्ने दैत रह गेलखिन। कते औरदा कोनो ठेकान में। लेकिन 10 वर्ष के भेलखिन शुरू में, तो सनकादि देखलन, हो बाबू भगवान के माया तो जग को रही नचाय हरि माया। देवता तक के जे माया नचा दी है।
सनकादि विचारला ब्रह्मा जी हमर पिते छथि, जहन पिताजी के माया नचा दै छथिन तो हम कोन गली के मूल। अब संसार छोड़ के भाग जाए इहो नीक नहीं छै। संसार में रहब, भगवान के खूब भजन तो करब, लेकिन रहब तो माया ठेक ले बच्चा के किए। तो 5 वर्ष के बच्चा के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच नहीं के बराबर रहे छै। 5 वर्ष के बच्चा के हृदय में काम क्रोध नहीं के बराबर रहे छै, आ एते ज्ञान रहे छै जे की करिए की नहीं करिए। 5 वर्ष के बच्चा रहब ना तो भजन खूब करब आ दुष्कर्म में मोन नहीं लागे। 5 वर्षक बच्चा बना दिया। भगवान कहलखिन हो बड़े होशियार छियै। भगवानो एकटा मंत्र दऽ देलखिन, कहलखिन जे अहाँ हरिशरणम एहि मंत्र के लिअ, अहाँ सब दिन कहबै हरिशरणम हरिशरणम। तऽ हरिशरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरिशरणम एहि मंत्र के प्रभाव से 5 वर्षक जे भेला से कहियो 5.5 वर्षक नहीं होइ छथिन, सब दिन ओहिना। लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, सभक पुरखा के ई पुरखा छथिन, सबसँ ज्येष्ठ छथिन। और केहन तऽ कहै छथिन लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे जीविनः। और कथा में खूब रुचि छनि। कथा जेना हिनक जीवन बनि गेल छनि, जीवन बनि गेल छनि भगवान के कथा। कथा में एते रुचि छनि तऽ घटी कोनो चीज के नहि। चूँकि 4 भैयारी छथिन तऽ 1 भैयारी वक्ता 3 भैयारी श्रोता। चल जतै मोन भेल कथा ठेक देलनि। आ जब कहैत कहैत हिनकर मोन भरि गेलनि तऽ ई उतरि गेला श्रोता में, 1 भैयारी में से फेर वक्ता। फेर दिन राति चलैत रहे छै कथा। कथा मात्रैक जीविनः। तऽ नारद जी कहै छथिन भैया अहाँके जीवने तऽ कथा अइ। भगवान के दिव्य कथा में अहाँ खूब अवगाहन केने छी, तें अहाँके बुद्धि परिनिष्ठित भऽ गेल अइ। अहाँ कहू, अहाँ एहि प्रश्न के सत्कर्म के परिभाषित कऽ सकै छी, सत्कर्म के बुझा सकै छी। अहाँके कथा में खूब रुचि अइ, कथा अहाँके जीवन बनि गेल अइ। और जकर जीवन में कथा के खूब आदर भ जाय छै, कथा में जकरा खूब रुचि लगे छै, आह तकर जीवन के की कहना। एकटा बड़ सुंदर भजन छै, भजन बिना चैन नाय राम। भजन बिना चैन नाय राम। भजन बिना चैन नाय राम। भज राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। भज राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भज राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम। भज राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। कोई कहानी कब हो जाए। कोई क्या जाने कब हो जाए। कोई न जाने कब हो जाए। कोई न जाने कब हो जाए। इस जीवन की शान। इस जीवन की शान। भजन बिना
प्याला भजन है अमृत रस का प्याला पीना शाम सवेरे